समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे, आज विजयादशमी का दिन है। भगवान श्री राम जब पहुँचे थे अयोध्यापुरी, तो विजय यात्रा निकालने की प्रेरणा दी गई। उनकी प्रेरणा से विजय यात्रा शुभारंभ होने वाला था। भगवती सीता जी कहती है, स्वामी जी अभी तो पूरा विजय का प्रतीक आया नहीं, फिर आप विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं, व्यवधान हो जाएगा। क्योंकि लवणासुर जीवित है। लवणासुर को फिर जा कर के शत्रुघ्न मारते हैं। भगवान श्री राम दिव्यास्त्र देते हैं, शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर की मृत्यु होती है। इसके बाद शोभा यात्रा निकालने की बात हुई। भगवती सीता जी कहती हैं, अभी तो 10 सिर वाला रावण, 20 भुजा वाला रावण की मृत्यु हुई है, अभी सहस्त्रबाहु जीवित है। इसलिए पहले उनका अंत हो, तब शोभा यात्रा निकालने की बात सुटेबल होगा। तो शोभा यात्रा के लिए सेना सजाई गई। सब सेनाएं सहस्त्रबाहु के गेट पर जाकर धावा बोला। 3 दिन बीत गया, सहस्त्रबाहु अपने गेट को खोले नहीं। मंत्री जाकर कहते हैं, राजन राम की सेना आई हुई है युद्ध करने के लिए। सहस्त्रबाहु बहुत बड़े बलशाली राजा थे। इतना लंबा चौड़ा चेहरा था उनका कि नदी में स्नान करने जाते थे, ऐसे बाँह को फैला देते थे ना, नदी की धारा रुक जाती थी। 1000 हाथ था ना, और सिरा में बाढ़ आ जाती थी, बहुत लोगों का घर भसने लग जाता था। ऐसे बलशाली राजा थे। एक बार रावण उनके पास गए थे। रावण को कीड़ा समझ करके वे छोड़ दिए। सहस्त्रबाहु ने कहा, क्या मैं उस राम से लड़ने जाऊं मानव से? अगर समानता में युद्ध होता तो शोभा देता। तो राम को जीतकर हम क्या प्रशंसा का पात्र बनेंगे? मंत्री साहब ने कहा, राजन भले ही आपके लायक नहीं है, अलग बात है। अगर आप उनसे युद्ध नहीं करते हैं, आपकी तोहनी होगी, आपकी बदनामी होगी। डर के मारे युद्ध नहीं किया। फिर सहस्त्रबाहु तैयार होते हैं, गेट को खोला गया। गेट से बाहर जाते हैं, राम जी की सेना थी। एक बाण तरकस से निकालते हैं, एक ही बाण में पूरी राम सेना को, उसमें जामवंत, हनुमान, लक्ष्मण, भरत सब के सब थे, बंदर भालू सब के सब। एक ही बाण में भगवान श्री राम और भगवती सीता जी को छोड़ कर गए। क्योंकि भगवती सीता जी का कहना हुआ, स्वामी जी युद्ध में मैं भी जाऊँगी। इन दोनों को छोड़ कर इतनी सेनाएं थी, सबको अयोध्या भेज दिया गया। बच गए भगवान श्री राम और भगवती सीता जी। दूसरे बाण का प्रयोग करते हैं। दूसरे बाण के प्रयोग से क्या होता है, भगवान श्री राम को जो बाण लगती है, मूर्छित हो जाते भगवान श्री राम। जो ही मूर्छा आ गई भगवान श्री राम को, तो भगवती सीता जी को सहन नहीं हुआ।
जो क्रोध में आ गई, क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल लाल हो गई और देह काला कलूटा हो गया। कहीं कहीं चर्चा है इस गर्मी की वजह से क्रोधाग्नि में जो उनकी देह जल रही थी, देह का वस्त्र भी जल गई, बावली हो गई। कल की रूप धारण कर लिए माता जानकी जी, और कल की रूप धारण करके तलवार उठाते हैं, तलवार से प्रहार करते हैं। उनका जो खून धरती पर गिरती है, पुनः सिर जुट जाता है। फिर अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करती है। आदि शक्ति जो 7 बहन से है, सबका आवाहन किया गया। ये सब क्या करती थी, खप्पर लेकर के जो बूंद धरती पर गिरने वाली थी उसको चाट लेती थी। तब सहस्त्रबाहु का वध हुआ। तो सहस्त्रबाहु मारा गया तो फिर भगवती सीता जी को कल की रूप धारण कर लिए थे। उनका क्रोध ठंडा नहीं हो रहा था, संसार को विध्वंस करती हुई जा रही थी। ऐसा लगता था कि अब समय से पहले ही प्रलय होने वाला है, महाप्रलय होने वाला है। आकाशवाणी होती है, भगवान शंकर ध्यान में थे। भगवान शंकर फिर क्या करते हैं, विशाल काय शरीर धारण करके जिस मार्ग से आतंक मचाती हुई संसार को विध्वंस करती हुई जा रही थी काली महारानी, काली देवी, उसी मार्ग में लेट जाते हैं भगवान शिव जी। लेट गए, इधर से जो जा रहे थे उनकी देह पर चरण जो ही पड़ा वहीं वो रुक गई। अब देखेंगे कि जहाँ काली की मूर्ति बनती है वहाँ जीवा निकला हुआ है। उसी समय का यह प्रश्न है। और काली कहिए, भगवती कहिए, दुर्गा कहिए, ये सब के सब क्या है, हमारी माँ है। सुन रहे थे शब्द जिसकी आत्मा, शब्दात्मिका, शब्द ब्रह्म है। सबसे संसार की सृष्टि हुई है। आदि पुरुष निरंजन, ब्रह्मा विष्णु तीनों जन, प्रकृति माया आदि शक्ति। और वह जब हमारी माँ है तो हमारे पुत्र के क्या है, दादी तो नहीं है, उनकी भी माँ है। हमारे जो पिता हैं उनकी बहन तो नहीं है, उनकी भी माँ है। संसार जितने प्राणी हैं सबकी वो माँ है, सबकी माँ है। पशु पक्षी खसी बकरा, उनकी माँ क्या नहीं हुआ, सबकी माँ है। सुन रहे थे पाठ के क्रम में सुविचर बसु ने ब्राह्मणों को अज से जग करने के लिए कहा। अज से जग की पूर्णाहुति करने के लिए कहा। अज मने होता है बीज, अज मने होता है बकरा भी, और बीज के जगह बकरे को चढ़ाना शुरू किए, बकरे का बलिदान करना शुरू कर दिए। सुन रहे थे, जब मर्यादा से हीन बात हुआ। वो जमाना था, वो समय था, महिषासुर राक्षस जो था भैंसा का रूप धारण करने के लिए करके आए थे। इसीलिए माँ दुर्गे उनका वध की, उनका संहार किए। कभी कभी छागर का रूप धारण करके आते तो उनका संहार क्या करते थे। तो अभी तो कोई राक्षस, महिषासुर कहिए क्या कहते हैं, उस देह में तो नहीं है, फिर भी संहार करने की प्रथा बन गई है। यह गलत प्रथा है। किसी पशु को मारना, जीव का हत्या करना, यह भक्ति मार्ग में बाधा है। जब तक किसी जीव को हम मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उनकी जान नहीं लेंगे, तब तक मांस की प्राप्ति हो नहीं सकती। और हिंसा करना जो है स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधा है। मार्कंडेय ऋषि पूजा करते थे, वाहन की भी पूजा होती थी।
दुर्गा का वाहन है सिंह, बाघ, उनके लिए भी अपने उंगली का खून दान में देते थे उस करने के लिए। आजकल ऐसी प्रथा हो गई है, किसी जीव को मार करके तृप्त किया